हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑडासिटी 3.3 कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर, वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है ऑडासिटी और यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं ऑडासिटी का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यदि आपके केस में इस तरह से ओपन होता है तो यहाँ पे होम पेज पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे होम पेज पे ओपन हो जाएगा, यानी तो डायरेक्ट आपके केस में इस तरह से होम पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे होम पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाउनलोड ऑडासिटी। इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा लेटेस्ट वर्जन 3.3। यही आज के डेट में रिलीज हुआ है, यही लेटेस्ट वर्जन है। हो सकता है आप जिस डेट में इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं उस डेट में इससे ऊपर वाला वर्जन आ गया हो, तो आपको सेम तरीके से आपको ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी दिख जाएगा डाउनलोड, या तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। दोनों में से कहीं भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाउनलोड फॉर विंडो, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा और आपके केस में ऑटोमेटिक EXE डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। या नहीं तो इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, आप जहाँ पे भी EXE को सेव करना चाहते हो वो पाथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से EXE डाउनलोड हो जाएगा। मान लीजिए ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से आप 64 बिट का EXE डाउनलोड कर सकते हैं। यदि जिप फाइल डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं 64 बिट का। ऐसे ही यदि आपके केस में 32 बिट है तो यहाँ से EXE डाउनलोड कर सकते हैं 32 बिट का। यदि आप 32 बिट का जिप फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके केस में 32 बिट है या 64 बिट है उसके हिसाब से यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ आपने EXE को सेव किया है, वहाँ पे आपको इस तरह से EXE दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे EXE के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रॉपर्टी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी यहाँ पे अनब्लॉक दिखता है तो आपको क्या करना है, इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, ओके करके बाहर आ जाना है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, लेकिन इंस्टॉल करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में 32 बिट है या 64 बिट है, उसके हिसाब से आपको EXE डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। यदि आपको बिट चेक करना नहीं आता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दिस PC दिखेगा, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रॉपर्टी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिस्टम टाइप, इसके आगे आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यदि यहाँ पे 32 बिट लिखा होगा तो आपको क्या करना है, 32 बिट का EXE डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। यदि यहाँ पे 64 बिट लिखा होगा तो आपको क्या करना है, 64 बिट का EXE डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। वैसे 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में आप 32 बिट या 64 बिट दोनों में से कोई सा भी EXE आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट का एप्लीकेशन है, आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहिए। इसीलिए मैं अपने केस में 64 बिट का EXE डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके बाद यहाँ से आप अपने हिसाब से 32 बिट होगा तो यहाँ से 32 बिट डाउनलोड कर लीजिएगा, 64 बिट होगा तो यहाँ से आप 64 बिट EXE डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में विंडोज 7 है तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे विंडोज 7 के लिए दिख जाएगा आपको लीगेसी विंडो डाउनलोड पेज के ऊपर आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। ये केवल विंडोज 7 वालों के लिए है, तो इस चीज का आप ध्यान रख लीजिएगा। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन एडमिनिस्टर, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तीनों चीज में से कोई एक चीज आप कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, रन एडमिनिस्टर के ऊपर ही क्लिक करके इंस्टॉल करना है। इसीलिए मैं अपने केस में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफॉल्ट पाथ ही रहने दीजिएगा, यहाँ पे पाथ मत चेंज कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यदि आपको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन चाहिए तो इसको आप टिक मार्क ही रहने दीजिएगा। यदि आपको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन नहीं चाहिए तो इसको आप अनटिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल
इंस्टॉल दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब यदि आप इसको टिक मार्क रहने देना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। इसके बाद यदि आप इसको नहीं रखना चाहते तो नहीं भी रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आप इस exe को कहीं और सेव करके रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, या नहीं तो इसको यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे जो इंस्टॉल किया प्रॉपर काम करता है या नहीं करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको ओपन करके चेक कर लेना है। ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ पे आपको दिख जाएगा शॉर्टकट आइकन, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पे सर्च करके भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दोनों में से कहीं से भी क्लिक करके इसको आप ओपन कर लीजिएगा। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं विदाउट कोई एरर ये ओपन हो चुका है। अब आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए दिख जाएगा। तो यदि आपको रिकॉर्डिंग करना है तो यहाँ से क्लिक करके आप इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अब देख रहे हैं इस तरह से आप इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से इसको रिकॉर्डिंग करके यूज कर लीजिएगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।